हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब कोई किसी को चोट पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाता है तो वो ये भूल जाता है कि उस चोट की गूंज हमेशा रहती है और वो गूंज हमसे कहती है सतर्क रहो, क्योंकि अक्सर ये चोट एक नया रूप लेकर वापस आपके पास ही आती है। आप या तो ये गूंज सुन लेते हैं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। तुझे लगता है कि ये सही टाइम है? हाँ, सोनिया को उससे मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, वो आज रात ही बात करेगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अनिल भैया। हमारे पास कोई रास्ता है क्या सुनील? माँ, मैं जानती हूँ अनिल और सुनील पे क्या बीत रही है, लेकिन अब आप ही बताओ, मैं कर भी क्या सकती थी? जगमोहन को ना कभी घर की जरूरत थी, ना बीवी की। ग्रेट, कहो कहाँ मिलना है? पापा, सुनील, अरे तमीज नहीं है तुमको? बिना नॉक किए ऐसे की तरह कमरे में घुस आए? पापा वो चुप कर, दिखाई नहीं देता मैं काम में लगाऊं? नॉक करने में क्या जान जा रही थी तुम्हारी? सॉरी पापा। धोखा एक इंसानी फितरत है, लेकिन किसी एक की जागीर नहीं। जाल बिछाना, ट्रिगर दबाना अगर कोई एक कर सकता है तो बदले में कोई दूसरा भी कर सकता है। जब कोई पहला वार करता है तो अक्सर उसे बहुत देर से यह समझ में आता है कि जिसे चोट पहुंचाई गई थी, आखिरी वार वो कर सकता है। दर्द का बदला दर्द, चोट का बदला चोट। तीन लोग बाइक पर थे और भाग गए। मोटरसाइकिल का नंबर देखा था? नहीं सर, मैं वहाँ दूर था अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वो लोग हेलमेट पहने हुए थे। सर, 4 खाली कारतूस .11 बोर पिस्टल से फायर की गई है। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। लगता है गोली बहुत करीब से मारी गई है। सर, इस आदमी को मैंने इससे पहले यहाँ आते कभी नहीं देखा। जगमोहन मिश्रा यहाँ का जाना माना लैंड कॉन्ट्रैक्टर और डीलर था। कहीं ये कंस्ट्रक्शन उसी का तो नहीं है? नहीं सर, पर जगमोहन मिश्रा का नाम सुना है मैंने। रंजन, इसकी फैमिली को खबर कर दो। मुझे लगता है इसे यहाँ किसी ने काम से बुलाया था और उस किसी बुलाने वाले ने इसे मार डाला। जाहिर सी बात है, इसे फंसाया गया था। अजीत, जल्दी कार निकालो। क्या हुआ अनिल भैया? पापा को किसी ने गोली मार दी है। क्या? उनका इरादा इनकी जान लेना ही था सर। जगमोहन इस शहर का नामी आदमी था, बहुत जान पहचान थी इसकी। सर, इसके बेटे अनिल और सुनील इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं। वो नहीं जानते ये सुबह कहाँ गया था। तुम्हारे पापा की बॉडी हमें महुनाबाद रोड से मिली थी। उनकी कार भी वहीं से बरामद हुई है। सर,
लेकिन हमें नहीं पता कि पापा वहाँ क्यों गए थे। वो हमें उनके काम के बारे में कभी कुछ नहीं बताते थे। लेकिन पापा अजीत के बिना कहीं नहीं जाते थे। अजीत कौन है? सर अजीत वो हमारा ड्राइवर है। कहाँ है वो? जगमोहन साहब मेरे बिना कभी कहीं नहीं जाते थे। तो फिर आज क्यों गए? पता नहीं साहब, जब मुझसे चाबी मांगी तो मैंने पूछा भी कि साहब कहाँ जा रहे हैं। अजीत। जी साहब। अरे चाबी देना। कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे कुछ अर्जेंट काम है, अकेले जाऊंगा। मैं चलता हूँ ना साहब। मैंने कहा ना मैं अकेले जाऊंगा। साहब कुछ नहीं बताया साहब कि कहाँ जा रहे थे। कोई है जो ये बता सके कि वो कहाँ जा रहे थे? सर हो सकता है धीरेन्द्र सिंह जी को बताओ, पापा का पूरा काम वही संभालते थे। पापा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जगमोहन जी अकेले घर से बाहर गए क्यों? क्यों? उनकी जान को कोई खतरा था? जी हाँ, जमीन के लेन देन का बिजनेस था। अब ये बिजनेस में जान माल का खतरा तो रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि वो मोहनाबाद जैसे एरिया में अकेले गए क्यों, जबकि वहाँ पे उनका कोई काम ही नहीं था। हो सकता है उनका कोई नया काम हो जिसके बारे में आपको या किसी और को ना बताया हो। ये नामुमकिन है। मैं उनका सारा बिजनेस संभालता हूँ, मुझे बताया बगैर वो कुछ नहीं किया करते थे। उनका सारा बिजनेस यहाँ सीतूगंज के आसपास के एरिया में था, तो फिर वो मोहनाबाद गए क्यों? हो सकता है उनको वहाँ बुलवाया गया हो, फंसाया गया हो मारने के लिए। वैसे किस किस से खतरा था उन्हें? खतरा तो बहुत से लोगों से था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये राकेश सिंह जगमोहन जी को बड़ा परेशान कर रहा था। ये राकेश सिंह कौन है? लैंड ब्रोकर है। एक लैंड डील को लेकर उसका और जगमोहन जी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। राकेश तुम इस जमीन से दूर ही रहो, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम बीच में अड़ंगा जो लगा रहे हो। हाँ लगा रहा हूँ। तो ये जमीन 3 साल पहले मैं देख चुका हूँ और 3 साल पहले इस जमीन की डील मैंने फिक्स कर दी है। देखो जगमोहन, तुम भी जमीन के धंधे से जुड़े हो और मैं भी। दूसरे के मुंह का निवाला छीनोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। तो धमकी दे रहा है मुझे? तेरी ये औकात? धमकी देता है? अरे मान! जगमोहन! बहुत बड़ी गलती की जगमोहन। तेरी हरकत मैं भूलूंगा नहीं। ये हरकत तुझे बहुत भारी पड़ेगी जगमोहन। अरे मत बोल। तो फिर ये राकेश सिंह जगमोहन को किसी चीज़ में फंसाकर अकेले मोहनाबाद बुलवा पाता, जहां उसकी कोई डीलिंग ही नहीं थी, जहां उसे सिर्फ मारने के लिए बुलाया गया था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। साहब इसके नाम की कोई सुपारी नहीं ली। तो फिर किसने मारा इसको? थोड़ा टाइम दो साहब, कोई बाहरी गैंग भी हो सकता है। हाँ, यहाँ का गैंग तो नहीं है। कोई पुरानी दुश्मनी? थोड़ा खोदना पड़ेगा साहब। हाँ, एक बात बता सकता हूँ, मार्केट में सभी जानते थे जगमोहन मिश्रा को। वो अपने ड्राइवर के बिना कभी कहीं नहीं जाता था। ड्राइवर ही उसका बॉडीगार्ड है। तो फिर वो अकेले मोहनाबाद गया क्यों? साहब कोई बड़ा लफड़ा लगता है।
क्या किसी पहचान वाले ने ये ट्रिगर दबाया था? और ये सोनिया सिन्हा कौन थी? क्या अतीत का कोई जुर्म था जो बदले के रूप में लौट आया था, या ये कोई हाल ही की दुश्मनी थी जैसा कि माना जा रहा था? उसने जगमोहन की जान ली थी। वो क्या लालच था जिसने जगमोहन को ऐसी जगह जाने पर मजबूर कर दिया था जहां उसके जाने का कोई मतलब नहीं था? उसे ललचाया कैसे गया था? कैसे जाल बिछाया गया था? मुझसे खतरा? नहीं साहब, खतरा तो मुझे जगमोहन से था। पर जान तो उसकी गई राकेश सिंह। लेकिन बड़ा आदमी तो वो था साहब, हर जगह पहचान थी उसकी। अभी कुछ दिन पहले मुझसे भी हाथापाई की थी उसने, और मैंने उसके खिलाफ चौपासी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की थी। लेकिन क्या हुआ, छूट गया। हर जगह कनेक्शन थे उसके साथ। जाहिर सी बात है, इतने बड़े आदमी को फंसाने के लिए बड़ी चालाकी से किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। अब ये सब तो मुझे नहीं पता, मैं तो एक छोटा सा ब्रोकर हूँ साहब। अगर वो जमीन मुझे मिल भी जाती तो क्या कमा लेता? कुछ लाख। अब कुछ लाख रुपए के लिए उसे मरवा कर मैं अपनी जिंदगी तो खतरे में नहीं डालूंगा साहब। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। उसका भी तो घर परिवार है, बच्चे हैं। अब मुंह मत खुलवाइए साहब, सब जानते हैं कैसा परिवार है उसका। उसके परिवार के लोग तक उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कल ही उसका क्रियाक्रम हुआ साहब, उसकी बीवी उसका मुंह तक देखने नहीं आई। आप जितना उसकी जिंदगी के बारे में खोदोगे ना, आपको कीचड़ ही मिलेगा। और कोई बाहर का आदमी क्यों उस कीचड़ में अपने हाथ गंदे करना चाहेगा? सर, जगमोहन का ड्राइवर अजीत, मैनेजर धीरेन्द्र सिंह और वो राकेश सिंह। जिससे जगमोहन का झगड़ा हुआ था, सबके रिकॉर्ड्स की जांच की है और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इनमें से किसी पे भी शक किया जा सके। लेकिन ये जगमोहन की पत्नी उसके अंतिम संस्कार पे क्यों नहीं आई? हमने अब तक अपनी मम्मी को नहीं बताया। क्यों? वो हमें और पापा को छोड़ के चली गई थी। लेकिन क्यों? वो उन्होंने हमें नहीं बताया। अजीब बात है, वो उनके पति थे, फिर भी तुमने अपने पापा के मर्डर के बारे में उन्हें नहीं बताया। और उससे भी अजीब बात यह है कि उन्हें कहीं और से भी ये बात पता नहीं चली। पिछले 3 साल से हमारी मम्मी ने हमसे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने कभी फ़ोन करके इतना तक नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। सर, ये लड़का सुनील जरूर कुछ जानता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कों की मां को अपने पति की हत्या के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला? क्या? बड़ी हैरत की बात है, आप अखबार नहीं पढ़ती? नहीं, पिछले 2 दिनों से मैंने अखबार पढ़ा ही नहीं। आप अपने पति और बच्चों से इतना कट चुकी थी? जी, मैंने उन्हें 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन आपके बच्चे तो आपके पति के पास ही थे ना? जगमोहन ने मेरी जिंदगी नर्क बना डाली थी। अगर उस वक्त मैं उसे छोड़कर यहाँ अपनी माँ के पास नहीं आई होती तो वो तो मुझे जान से ही मार डालता। और मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के खातिर किया। जगमोहन पैसे वाला आदमी था और जो कुछ वो मेरे बेटों के लिए कर पाता, मैं उनके लिए कभी नहीं कर पाती। मुझे पता था कि मेरे साथ रहकर मेरे बेटों को वो सब कुछ नहीं मिल सकता था। 29 जून को आप कहाँ थी? यही। क्यों? उस दिन आपके पति का मर्डर हुआ था। और आप ये कहना चाहते हैं कि उनका मर्डर मैंने किया है? आपको आपके पति ने बहुत चोट पहुंचाई थी, शारीरिक और मानसिक तौर पर, और इसके लिए आपने 3 साल पहले सन 2011 में सीतूगंज पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी।
जगमोहन बहुत ही हिंसक आदमी था। इंस्पेक्टर साहब, मैं जगमोहन के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। जानवर है वो। उस वक्त अपनी जान पहचान वालों की मदद से बच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जान को खतरा है और मैंने उसे छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में और कोई औरत भी थी? औरत? एक नहीं, जाने कितनी औरतें। बस वो एक औरत होनी चाहिए। कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूट्स सभी थी जगमोहन की जिंदगी में। औरतें उसका शौक थी। कोई भी कैसी भी औरत उसे अपने जाल में फंस सकती थी। हमेशा तैयार ही रहता था वो। क्या कोई औरत थी जिसने जगमोहन को फंसाया? हो सकता है, लेकिन किसके कहने पर? सुनील, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सर, उसकी कॉल लिस्ट से किसी औरत के बारे में कुछ पता नहीं लगा। साहब इस जगमोहन पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं, वो भी जानलेवा हमले। सन 2012 में इसके ऊपर पहला हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मध्यपुरा पुलिस थाने में दर्ज है, और दूसरा हमला हुआ सन 2013 में, जिसकी रिपोर्ट चंकरिया पुलिस थाने में दर्ज है। जगमोहन उस हमले में बच गया। फिर 2013 में अगला हमला हुआ। अर्जुन सहाय और करण सहाय, इन दोनों केसेस में ये दोनों सस्पेक्ट्स हैं। कौन है ये? 2012 के अटैक में जगमोहन ने अर्जुन और करण सहाय के साथ 2 और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, जिन्हें वो नहीं जानता था। हमने उन दोनों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि अटैक के समय दोनों अपने ही घर पर थे। कौन है ये दोनों, अर्जुन और करण सहाय? दोनों भाई हैं। कहाँ रहते हैं? सितुगनी में। हमने एक अटैकर को पकड़ा भी था। बोल, 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 किसने भेजा? किसने भेजा जगमोहन को मारने के लिए? बोल। साहब, मुझे अर्जुन सहाय और करण सहाय ने भेजा था। और जाहिर सी बात है कि तब भी अर्जुन और करण सहाय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होगा। जी हाँ, दोनों भाइयों को उन हमलावरों से जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं मिली। हमें साफ फंसाया जा रहा था। आसान है ना सर, जिससे दुश्मनी हो उस पर इल्जाम डाल दो, फिर पुलिस पड़ी रहेगी उसके पीछे। लेकिन हमारे केस में अभी तक पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे बेगुनाह है, बल्कि वो जगमोहन मिश्रा ही इनके पीछे पड़ा हुआ था। सर वो ऐसा आदमी था कि खुद पे हमला करवाता, इल्जाम हम पे लगवा देता। चलो मान लिया कि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन तुम दोनों के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? पहले खून उसने बहाया था सर, और फिर कुछ डर के जी रहा था। उसे मालूम था कि कोई और उसके साथ वही सब कर सकता है जो वो लोगों के साथ करता आ रहा था। किसका खून बहाया था जगमोहन ने? हमारे पापा पारितोष सहाय। ये तुम्हारे पापा हैं? जी। इनकी मौत के पीछे जगमोहन का हाथ था? हमारे पापा का खून हुआ था सर, और खून जगमोहन ने करवाया था। और अब तुम दोनों ने बदला ले लिया? लेना तो चाहते थे सर, लेकिन लिया नहीं।
लेकिन उसके मरने का हमें कोई गम भी नहीं है। ये जिस किसी ने भी किया है हमारे हिस्से का भी बदला ले चुका है वो। ये केस और पेचीदा होता जा रहा है। सर मैं इस पारितोष सहाय के मर्डर के बारे में पता लगाता हूँ। बहुत से लोग इस जगमोहन की जान के दुश्मन थे। हाँ काम हो गया। अब सोनिया को खामोशी रहना चाहिए। जब तक तुम नहीं चाहोगे वो खामोशी रहेगी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गुड। सुनील, मम्मी का फोन। बेटा तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं? बाबा हम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि आप यहाँ से चली जाएं। सुनील कैसा है? सुनील, हेलो सुनील बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे पता है कि आपको पता है। बेटा मैंने उस वक्त वही किया जो तुम दोनों के लिए सही था। मम्मा आपको पूछना चाहिए था कि हम क्या चाहते हैं। तुम्हारे पापा के पास तुम्हें देने के लिए सब कुछ था। हमें बस आप चाहिए थी मम्मा। बेटा। मम्मा मुझे पता है पापा उस दिन किससे मिलने गए थे। क्या सुराग बीते हुए कल में छुपा हुआ था? एक खून जो अब हुआ, एक खून जो 3 साल पहले हुआ, क्या इन दोनों में कोई गहरा नाता था या ये महज एक इत्तेफाक था? आखिर कौन थी ये सोनिया सिन्हा? सर, अर्जुन और करण सहाय के पिता पारितोष सहाय की गोली मारकर हत्या की गई थी 2011 में। दोनों हमलावर पकड़े गए थे। ये काम जगमोहन मिश्रा ने करवाया था। क्या दुश्मनी थी दोनों के बीच में? जगमोहन और पारितोष दोनों पार्टनर्स थे। मतलब वहीं कोई आपसी झगड़ा हुआ होगा? नहीं सर, इस केस में बिजनेस को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया। जगमोहन को हिरासत में लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भी रहा। केस की चार्जशीट फाइल हो गई थी और केस कोर्ट में चल रहा था। कोई आपसी रंजिश? हेलो रेशमा। निर्मला जी, आप? बहुत समय बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। मेरे पति की मौत के बाद सब बिखर गया। मैं अपने आप को इस सदमे में से उभार ही नहीं पाई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद अब ये सब रुक जाए। पारितोष जी और जगमोहन जी लैंड डेवलपमेंट के बिजनेस में पार्टनर थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बीच इस बिजनेस को लेकर तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जी, पारितोष जी के गुजर जाने के बाद ही मैं जगमोहन जी के साथ काम पर आया था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कौन है जो हमें इस बारे में कुछ बता सकता है? पता नहीं। हाँ, आप रेशमा जी को पूछ सकते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। सुनील, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। सर, जगमोहन का छोटा बेटा सुनील कुछ बताना चाहता है। मतलब हमारा शक सही निकला, वो कुछ छुपा रहा था। पापा मुझ पे चिल्लाए थे। पापा। सुनील, अरे तमीज नहीं है तुमको? बिना नॉक किए ऐसे की तरह कमरे में घुस आए? नॉक करने में क्या जान जा रही थी तुम्हारी? तो उसमें अजीब क्या था? क्योंकि सुनील ने पापा के लैपटॉप में एक लड़की की फोटो देख ली थी।
पापा। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, मुझे सिर्फ उसका नाम मालूम है, सोनिया सिन्हा। तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की कौन है, तो तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम है? मैंने पापा का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट चेक किया था। फ्रेंड स्क्वायर पे मैं और पापा फ्रेंड्स थे। मैंने उस लड़की का फोटो पापा के अकाउंट पे ही देखा था। कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पापा के मर्डर से इन सब का कुछ लेना देना हो सकता है। बट जैसे ही पापा की डेथ हुई, उसके ठीक एक दिन बाद ही उस लड़की का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तभी मैं सोचने लगा कि इन सब का जरूर कुछ कनेक्शन हो सकता है। तुम्हारे पापा का लैपटॉप कहाँ है? पासवर्ड क्या है? सर पासवर्ड तो पता नहीं। हमें लैपटॉप जब्त करना पड़ेगा। सोनिया सिन्हा, ये एक नया एंगल सामने आ गया इस केस में। औरतें जगमोहन की कमजोरी थी सर। तो क्या इस कमजोरी का फायदा उसे फंसाने के लिए उठाया गया या फिर इस कमजोरी से इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? सर एक तरफ पारितोष से दुश्मनी बदले की वजह हो सकती है और दूसरी तरफ ये लड़की सोनिया। आखिर उसका जगमोहन के साथ क्या वास्ता हो सकता है? ठीक है, कल मिलते हैं। ग्रेट। कहो कहाँ मिलना है? ठीक है, कल सुबह 8 बजे मोहनाबाद जंक्शन। तुम्हारे सोनिया सिन्हा अब इस केस में एक पहेली बनती जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि सोनिया ही अब इस केस की गुत्थी सुलझा सकती है। सर पासवर्ड क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। जगमोहन मिश्रा की फ्रेंड लिस्ट में सोनिया सिन्हा थी, जिसे वो अपने बेटे से छुपाने की कोशिश कर रहा था। हमें किसी भी तरह से उसकी डिटेल चाहिए। आपने कहा था कि उसका बेटा सुनील अपने पिता के साथ फ्रेंड स्क्वायर पे फ्रेंड था। हाँ, तो आप उसके पिता के फ्रेंड लिस्ट पेज पे जा सकते हैं, वहाँ शायद कोई डिटेल मिल जाए।
लेकिन जगमोहन के प्राइवेट मैसेजेस के लिए हमें उसका अकाउंट लॉगिन करना होगा और ये हम उसके लैपटॉप से उसका पासवर्ड क्रैक करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये पासवर्ड क्रैक करो प्रशांत। श्योर सर, आई एम ऑन इट। सर सोनिया का अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। तुम सोनिया सिन्हा की कोई फोटो निकाल के मेरे सेल पे भेज सकते हो? हाँ सर। ठीक है, जल्दी भेजना। तुम्हारे पापा और पारितोष सहाय के बीच में क्या दुश्मनी थी? पता नहीं सर, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों पार्टनर्स थे। पापा हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताते थे। सर, ये लड़की सोनिया जगमोहन के मोहनाबाद जाने की वजह नजर आ रही है। लेकिन सुनील ने हमें सब बताने में इतना वक्त क्यों लगाया? आपको लगता है सुनील ने जानबूझ के ये बात छुपा के रखी थी? पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। सर, ये बात तब सामने आई जब हम जगमोहन और पारितोष के बीच की दुश्मनी की वजह तलाश रहे थे। रेशमा मिश्रा या पारितोष सहाय की बीवी निर्मला देवी, इन दोनों को इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। परितोष सहाय का खून आखिर क्यों हुआ? वो औरत कौन थी जिससे जगमोहन मिश्रा मिलने गया था? कुछ अतीत की बातें, कुछ आज की घटनाएं। ऐसा लग रहा था जैसे सब आपस में घुल मिल गई हैं। किसी के पास खून करने की सीधी वजह थी और किसी का मकसद अभी सामने नहीं आया था। किसने उस दिन आखिरी वार किया था? सही समय पर ट्रिगर दबाकर। पर क्या यह कत्ल जरूरी था? जब अपनी जिंदगी को खतरा होता है तो इंसान सतर्क हो ही जाता है, अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाता है। लेकिन यह खतरा आया कहां से था? क्या यह खतरा किसी ने खुद अपने लिए खड़ा किया था? क्या यह सतर्कता, यह चौकन्नापन तब इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था जब पहली बार खून बहा, दुश्मनी का बीज बोया गया? चोट का बदला अक्सर चोट पहुंचाकर ही लिया जाता है। रेशमा मिश्रा या पारितोष सहाय की बीवी निर्मला देवी, इन दोनों को इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। वो दोनों लंबे अरसे से बिजनेस पार्टनर्स थे, तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपके पति जगमोहन ने पारितोष सहाय का मर्डर करवा दिया? पारितोष जी लैंड डेवलपर थे और मेरे पति लैंड डीलर थे। बिजनेस के लिए दोनों पार्टनर तो बन गए, लेकिन दोनों में जमीन आसमां का फर्क था। कैसे हैं? ये लीजिए आपकी पहली किश्त। भाई काम जल्दी करवा दो, दूसरा पैकेट भी जल्दी आ जाएगा। जगमोहन जी, काम हमारे डिपार्टमेंट की वजह से नहीं अटका है। आपके पार्टनरशिप पारितोष जी अड़े पड़े, उनको समझे में नहीं आता है। ये ईमानदारी की बातें जो है सब स्कूल की किताबों में अच्छी लगती है, जब परमिशन निकालनी हो ना तो कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, कभी जेब ढीली, समझे? आप उसकी फिक्र मत करना, वो सब देखने के लिए मैं हूँ ना। क्या है कि ये मेरा पार्टनर पारितोष इन मामलों में थोड़ा नासमझ है, मैं समझाता हूँ उसे अपने तरीके से। ठीक है, देखिए आप। मैं फोन करता हूं आपको। ओके। क्या हुआ पारितोष? म्युनिसिपल परमिशन से 1 हफ्ते में आ गई। अच्छा है, लेकिन हैरत की बात है, आमतौर पर परमिशंस इतनी जल्दी नहीं आती। अरे आ गई ना, बस देखो हमें तो अपना काम होने से मतलब है। काम होने से नहीं, काम किस तरीके से होता है ये भी देखना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुमने इस काम के लिए सौरभ रंजन को रिश्वत दी है। देखो पारितोष, अब बात ऐसी है कि
भाई हमारा धंधा ही ऐसा है, और हमारे धंधे में ये सब करना ही पड़ता है। पर तुम इन बातों की चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। जगमोहन, मैंने ये सब नहीं किया है, फिर भी मेरा काम होता रहा। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा। अरे भाई तुम तो नाराज हो गए। नाराज होने की बात है जगमोहन, आज के बाद मुझे पता चला तुमने किसी को भी रिश्वत दी है तो याद रखना ये पार्टनरशिप उसी दिन खत्म हो जाएगी। अगर उन दोनों की सोच इतनी अलग थी तो फिर साथ में बिजनेस शुरू क्यों किया? जब तक वो दोनों अलग अलग काम करते थे, उनके काम करने के तरीके से एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार बिजनेस पार्टनर्स बन गए तो मतभेद होने लगे, मनमुटाव बढ़ने लगा। और वैसे भी पारितोष जी को इस पार्टनरशिप की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मेरे पति को थी। तो क्या ये बिजनेस का मनमुटाव था जिसकी वजह से आपके पति ने पारितोष सहाय का मर्डर करवाया, या फिर कोई और वजह थी? रेशमा जी, कोई और वजह थी? पारितोष जी और उनकी पत्नी निर्मला जी मेरा सहारा बन गए थे। कैसे सहारा? अजीत जी साहब, गाड़ी जुमरौली की लॉज पे ले। हर दिन कोई नई औरत चाहिए थी उन्हें। अगर मैं कोई सवाल करती थी तो आपा खो बैठते थे। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ उससे, शायद अकल आ जाए उसे। अब क्या हुआ? जगमोहन, मुझे पता है तुम किन किन औरतों के साथ वक्त गुजारते हो, किन किन जगहों पे जाते हो अपने शौक के लिए। तुम्हारा घर है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, इन सब का उन पर क्या असर होगा कुछ सोचो। परितोष, नहीं जगमोहन, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। इस सबसे किसी का भला नहीं होने वाला, ना तुम्हारा ना तुम्हारे परिवार का। परितोष, मैं जानता हूं अजीत तुम्हारे लिए इन औरतों को कहां से लाता है। तुमसे नहीं होता तो मैं बात करता हूं। नहीं, मैं बोल दूंगा। वादा करो जगमोहन, फौरन ये सब बंद कर दोगे? ठीक है। वो बहुत गुस्से में थे कि मैंने पारितोष जी से इस बारे में बात की। कैसे हो अर्जुन बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आइए आप अंदर। रेशमा, मैंने उससे खुल के बात की, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता वो एक हद के आगे बदल सकता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इन हालात में पता नहीं कैसे करूं। पारितोष जी, निर्मला जी, अब आप ही मुझे बताइए, ऐसा जानवर के साथ मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी बीवी आई यहाँ पे। हाँ, ये क्या हाल किया तुमने उसका? तुम क्या कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? क्या मतलब?
जगमोहन, ये क्या हाल किया है बेचारी का? देख रहा हूं। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है मेरी बीवी के साथ। खुल के मेरे सामने बोल नहीं सकते, ना तो अपने बीवी को बता सकते हो। बता दो मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ क्या रंगरलियां मना रहे हो? जगमोहन! क्या जगमोहन? क्या? ये यहां आंसू बहाती चली आई और तुम पिघल गए। बड़ा प्यार है तुम्हें मेरी बीवी से। बता दो सबको, बता दो सबको तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मुझे इस आदमी के साथ रहना है? मुंह खोल के बोलना, नहीं तो चल घर चल, दोबारा यहां नजर मत आना। चल। हेलो। परितोष जी, मुझे बचा लीजिए, वरना ये आदमी मुझे मार डालेगा। रेशमा, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस पर चिल्ला सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तुम्हें रहना है रेशमा। इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? रेशमा, तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी हमदर्दी दे सकता हूँ। यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, खुद को बचाना होगा। मैं क्या कर सकता हूं? आपको ऐसे आदमी के साथ पार्टनर रहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, तोड़ दूंगा पार्टनरशिप। इंस्पेक्टर साहब, मैं जगमोहन के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। जानवर है वो। जगमोहन, मैंने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब तो सुधर जाओ। अपने साथ साथ अपने परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बिजनेस नहीं है पारितोष, मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है, मेरा निजी मामला है, धंधा नहीं है। यहां आके हमदर्दी मत जताओ। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे सामने संत महात्मा बनने की कोशिश मत करो। अपने नजरिए से हर बात को देखना, हर बात सोचना बंद करो। बाहर तो मैं निकल ही जाऊंगा पारितोष, वो भी अपने तरीके से। और जिस दिन मैं बाहर आ गया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता। मैंने नहीं भड़काया किसी को। मैंने नहीं कहा है रेशमा को कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट करे, बल्कि खुद मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की है। अब तुम्हारी सफाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्मला जी, मैंने जगमोहन को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं दरबाहत अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ये तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। शायद आज हालात ये ना होते। काश मुझे थोड़ा भी अंदेशा होता
कि ये सब कुछ होने वाला है। काश मुझे पता होता कि मेरा पति एक ऐसा दरिंदा है जो अपनी ईगो के खातिर किसी की जान तक ले सकता है। अपनी बीवी के साथ इस तरह व्यवहार करने से उसकी इज्जत कभी कम नहीं हुई, लेकिन उसी इज्जत के खातिर वो ये सब कर सकता है। मैं नहीं जानती थी निर्मला जी, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर कब तक एक पत्नी को ऐसे हैवान पति का साथ निभाना चाहिए? कब तक? जब तक वो उससे जान से न मार डाले तब तक? पता नहीं मुझे किससे सतर्क रहना चाहिए था। अपने पति की मार पिटाई सहने से, उनके बिजनेस पार्टनर को अपनी तकलीफ बताने से, या फिर उनको छोड़कर चले जाने में जो देर कर दी उससे। कहीं मैं अपने आप को ही कसूरवार मानती हूँ और ये ख्याल मुझे बहुत परेशान करता है कि मेरी वजह से एक नेक इंसान की जान चली गई, मेरी मदद करते हुए। मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़ आई, और परितोष जी के बच्चे उनके पिता की मौत से नाराज हैं। ये सोनिया सिन्हा कौन है? मैं नहीं जानती। उसको तो नहीं देखा इधर। तो खबर निकाल, ये अकेले धंधा करती है किसी कोटे के साथ? नहीं साहब, नहीं जानता कि लड़की कौन है। सब जानते हैं कि तू अपने साहब के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था। कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। नहीं सर, इस लड़के को कभी नहीं देखा मैंने। नहीं सर, हमें नहीं पता ये लड़की कौन है। करण के लिए तुम ही जवाब दोगे? नहीं, आप खुद पूछ सकते हैं उससे। सर, मैं भी नहीं जानता ये लड़की कौन है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप आखिर एक बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। जब से हमारे पापा की मौत हुई है तब से हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मौत नहीं, जब से तुम्हारे पापा का खून हुआ तब से। हाँ, जब से हमारे पापा का खून करवाया गया तब से। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जगमोहन से हमारा कोई संबंध नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोशिश कर रहे कि किसी तरह हम दोनों को इस खून के केस में फंसाया जाए? अगर ऐसा है तो सर आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे टाइम की बर्बादी की फिक्र तुम मत करो। खूनी की तलाश में टाइम वेस्ट करना ही मेरा काम है। कहीं कुछ तो है जो ये कह रहा है कि ये वार तुम ही ने किया है। गट फीलिंग, यू नो। पर आखिरी बार मेरा होगा। अर्जुन, करण, क्या कह रहे थे ये लोग? नहीं मम्मा, हमने कुछ नहीं किया। आप पुलिस की बातों में मत आओ, हमने कुछ नहीं किया। कौन थी ये सोनिया सिन्हा जिसे ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था? आखिरकार सोनिया और जगमोहन की एक दूसरे से हुई बातचीत का पता लगा लिया गया। सर, जगमोहन का फ्रेंड्स का अकाउंट क्रैक हो गया सर। कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है सर। सर, इस लड़की सोनिया ने जगमोहन को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट 15 जून को भेजी थी। 15 जून? जगमोहन का खून होने से 15 दिन पहले। सर, जगमोहन ने वो रिक्वेस्ट अगले दिन यानी 16 जून को एक्सेप्ट कर ली थी। और सर, ये रही वो पिक्चर्स जो सोनिया ने अपने प्रोफाइल में डाली हुई हैं। जगमोहन काफी रंगीन मिजाज आदमी था। इस लड़की पर लट्टू होने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। सर, सोनिया का अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और उसने अपनी बातचीत के दौरान जगमोहन को यह बताया था कि वो केआरटी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ती है। इंटरेस्टिंग। सर, 10 दिनों से दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तो जगमोहन यही रट लगाया हुआ था कि वो उससे कब मिलेगी।
और उसका जवाब क्या था? काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत नाम है आपका। लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। कहाँ? KRT कॉलेज में। बढ़िया है। इंजीनियरिंग के बाद तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ? मगर मुझे पहले ये देखना होगा कि तुम काम में कैसी हो। मैं जानती हूँ कि आप मेरी पिक्चर्स देखते रहते हैं। फोटो देखते देखते थक चुका हूँ, अब तो तुमसे मिलना है। लगता है आपको मिलने की बड़ी जल्दी है। तुम्हें नहीं है? 1 हफ्ता हो गया हमें ऐसे चैट करते हुए। अब हमें एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। सोच कर बताती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। 28 जून को उसने जगमोहन से मिलना तय किया। कल मिल सकते हो? तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। I like that. मोहनाबाद जंक्शन सुबह 8 बजे मुझे पिक करने आ जाना। प्लीज़ अकेले आना, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ। और वो जहाँ से मैं आ गया। सर मुझे 1 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं वो IP एड्रेस ढूंढ निकालूंगा जहाँ से सोनिया ऑपरेट कर रही थी। ओके, तब तक KRT कॉलेज। जी नहीं सर, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सारे स्टूडेंट्स मैं खुद चेक कर चुका हूँ। इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में सोनिया सिन्हा करके कोई नहीं है। किसी और फैकल्टी में हो सकती है? नॉट पॉसिबल सर, सारा डेटाबेस मैं खुद चेक कर चुका हूँ। ये लड़की यहाँ नहीं है। हो सकता है उसने हमारी कॉलेज का नाम अपनी प्रोफाइल में ऐसे ही यूज किया होगा, और उसका इरादा कुछ और हो सकता है। जाहिर सी बात है, इरादा तो कुछ और ही था। सर 444567876। सर ये मोबाइल नंबर है जिसके इंटरनेट कनेक्शन को लैपटॉप पे इस्तेमाल करके सोनिया अपना फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट ऑपरेट कर रही थी। थैंक्स प्रशांत, मैं इस नंबर का एड्रेस निकलवाता हूँ। सर वो फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी। नंबर मिल गया है, मैं एड्रेस निकलवाता हूँ। एड्रेस फर्जी है। फ़ोन भी 30 जून को डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिस दिन उसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था। बहुत चालाकी के साथ प्लान किया गया ये मर्डर। हाँ बोल प्रशांत। सर KRT कॉलेज का एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? मैंने उस डीएक्टिवेटेड अकाउंट पर क्रॉस पैच डाल के उसके फ्रेंड्स के बारे में पता लगाया। इस सोनिया सिन्हा के 2 ही फ्रेंड्स हैं, एक जगमोहन मिश्रा और दूसरा KRT कॉलेज में पढ़ता है। कौन? नाम मनीष खुराना, 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मनीष खुराना 4th ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, KRT कॉलेज का है, फ्रेंड स्क्वायर पर सोनिया का दोस्त है। और वो किसका दोस्त है? ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्राइम नेवर पेज। किसी भी जुर्म में अगर की कोई जगह नहीं होती। अगर ऐसा करते तो, अगर वैसा करते तो, जुर्म कैसे भी किया जाए, उसे कितनी भी चालाकी से प्लान क्यों ना किया जाए, आखिरकार पर्दा उठ ही जाता है। कमिंग सर। कैसा आपने बुलाया था? मनीष, ये पुलिस इंस्पेक्टर सिंह और ये सब इंस्पेक्टर रंजन, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यस सर। मनीष खुराना, इस सोनिया सिन्हा कौन है? सोनिया सिन्हा? मैं नहीं जानता। कौन है ये? फ्रेंड स्क्वायर पर तुम्हारी दोस्त है।
हो सकता है सर, फ्रेंड्स पे बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, मैं बिना देखे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उनमें से कितने को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन उन दोस्तों में से 2 लोगों के साथ तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है, अर्जुन सहाय और करण सहाय। वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो मनीष खुराना, सोनिया सिन्हा का इस्तेमाल किया गया है जगमोहन मिश्रा को फंसा के मोहनाबाद जंक्शन बुलाने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए। नहीं? सोनिया सिन्हा का इस्तेमाल किया गया है जगमोहन मिश्रा को फंसा के मोहनाबाद जंक्शन बुलाने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए। नहीं? कहा था ना मैंने कि हमेशा नहीं बच पाओगे। सोनिया थी तुम्हारा आखिरी बार जगमोहन से बदला लेने के लिए। मनीष बेगुनाह है इंस्पेक्टर। उसने बस एक दोस्त होने की वजह से हमारा साथ दिया। वेरी गुड, गोल्ड मेडल देंगे इसे दोस्ती निभाने के लिए। अब ये बताओ, ब्रॉन्ज मेडल की हकदार तुम्हारी वो दूसरी दोस्त कहाँ है, सोनिया सिन्हा? सोनिया सिन्हा कोई है ही नहीं सर। मतलब सोनिया सिन्हा नाम की कोई लड़की नहीं है। तो वो लड़की कौन है? ऐसी कोई लड़की नहीं होनी चाहिए जो ट्रेस हो सके। हम लोग एक फिक्टिशियस लड़की बनाते हैं। ग्रेट। करण, ये 3 लड़कियां। अर्जुन, डन। अब ये लड़की जगमोहन को फंसाएगी। इसके ऐसे फोटोज बनाओ कि नींद उड़ जाए साले की। हमें बस इसका एक फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट बनाना है और इस जगमोहन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तू करेगा मनीष? लेकिन अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो? एक काम करते हैं, इस नकली लड़की के नाम पे एक असली कनेक्शन लेते हैं। हाँ, और नाम क्या हुआ? सोनिया। सोनिया सिन्हा। हाँ हाँ, सोनिया सिन्हा। हाँ। Let's get started. वो तो इसको देख के फिसल जाएगा, तो थोड़े दिन इसको लटका के रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत नाम है आपका। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ। फोटो देखते देखते थक चुका हूँ, अब तो तुमसे मिलना है। सोच कर बता दिया। तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। हम जानते थे कि वो आसानी से फंस जाएगा।
और तुम ये भी जानते थे कि महोनाबाद जंक्शन पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती? जी हाँ। तुझे लगता है कि ये सही टाइम है? हाँ, सोनिया को उससे मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, तो आज रात ही बात करेंगे। कल? इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। हमने उसे ठीक उसी तरह मारा था जिस तरह उसने हमारे पापा को मारा था। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो और सारी फोटोज फाड़ के फेंक दो। हो जाएगा। हाँ, और फोन भी तोड़ के फेंक देना। हाँ, काम हो गया। अब सोनिया को खामोश ही रहना चाहिए। जब तक तुम नहीं चाहोगे वो खामोशी रहेगी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गुड। जगमोहन पर पहले भी 2 हमले हुए थे, 2012 और 2013 में। वो भी तुमने करवाए थे? हाँ, हम अपने सेलफोन्स अपने घर पर छोड़ के जाते थे ताकि हम पकड़े ना जाएं। हम अपने फ़ोन से उन्हें कभी कांटेक्ट नहीं करते थे जिनसे हमने दूसरा हमला करवाया था। इसलिए हमारे फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रेस नहीं हुए, ना कोई सबूत मिला। अब तो हर सबूत मिल गया। जुर्म का सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलता। जुर्म? पहले उसने खून बहाया था हमारे पापा का। गलत किया था उसने, लेकिन कानून है उसका जवाब देने के लिए। कानून हमारे पापा को वापस तो लाएगा ना। अब आ गए वापस तुम्हारे पापा जगमोहन का खून बहा के। हमें बदला चाहिए था। अपनी माँ से पूछा है कभी कैसा लगता होगा उसे खूनियों की माँ कहला के? उन्होंने वैसे ही बहुत कुछ सहा है। अब और सहेगी। तुमने 2 और बच्चों से उनका बाप छीन लिया। अब उनको भी पता चल जाएगा कि उनके बाप का खून किसने किया है। अब वो बदला लेना चाहे तो? ये सब जगमोहन ने शुरू किया था। तुम्हें क्या लगता है तुमने खत्म कर दिया? अपने इस दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने अकम्प्लिस बना के। अब इसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बदला कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हर कोई आखिरी बार करना चाहता है। बस ये सिलसिला यूं ही चलता रहता, सिर्फ दुश्मनी जिंदा रहती। सिर्फ तुमने नहीं खोया था उन्हें, मेरी भी जिंदगी रुक गई थी। क्यों क्यों किया ये सब कुछ? और तुम इन दोनों की मदद करना चाहते थे ना, तो इन लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने से रोका क्यों नहीं? मुझे आकर बताते कि ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। इन्हें अपनी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से रोका क्यों नहीं? अगर गुस्से में जलते वक्त हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हम किसी और की गलती की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं,
तो न जाने कितने जुर्म रुक सकते हैं। नाराजगी, बदला, ये सब जुर्म और बर्बादी के सिलसिले को आगे ही बढ़ाते हैं। अर्जुन, करण और मनीष को खून सबूत मिटाने और आईटी एक्ट के कई सेक्शंस के तहत बुक किया गया है। तीनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। हमें अपने गुस्से से और उस गुस्से में आकर जो कदम हम उठा सकते हैं उसके नतीजों से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदमों के नतीजों को बदला नहीं जा सकता और पीछे रह जाता है सिर्फ ये एहसास, काश अगर जगमोहन ने अपने पार्टनर परितोष की बात को सुनकर अपनी जिंदगी में सुधार कर लिया होता तो, अगर करण और अर्जुन ने अपने गुस्से को रोककर कानून को अपना काम करने दिया होता तो, अगर मनीष ने अपने दोस्तों करण और अर्जुन को बदला लेने के इस कदम से रोकने की कोशिश की होती तो। हर सही कदम का एक सही वक्त था, पर अफसोस कि वो सही कदम किसी ने नहीं उठाया। सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.